सर्वज्ञ सर्वदर्शी वेदराग प्रभु पतित पावन चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय विजय। जिन शासन प्रभावी का मेरी गुरुनी मैया पूज्य श्री कुशल कुंवर जी महाराज साहब, पूज्य श्री विमल कुंवर जी महाराज साहब की सदा काल जय विजय। ध्यान योगी आचार्य भगवान डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, संस्कार प्रणेता पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन करने के पश्चात तपस्विनी मधुर व्याख्यानी परम श्रद्धेय पूज्य श्री त्रिशला कुंवर जी महाराज साहब, जिन शासन प्रभावी का कल्याण पथ के प्रशस्त दाता पूज्य गुरुणी माता पूज्य श्री पुष्प कुंवर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी पूज्य श्री दिव्य दर्शना जी महाराज साहब, जिनके साथ सदैव हास्य क्लब चलता है, चलते रास्ते एक सेकंड नहीं लगता जिनको हंसाने में, ऐसे प्रखर वक्ता श्री अर्चना जी आदि समस्त साध्वीवृंद चरित्र आत्मा, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कितना सुंदर माहौल बन गया है। प्रतिदिन अपना अमूल्य समय निकालकर एक उत्साह और लगन के साथ में श्रद्धा और भक्ति को लेकर आप आनंद धाम पर समय से पूर्व पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन नए नए विषय पर प्रवचन चलते हैं। ज्ञान की धारा जिनवानी यहाँ से प्रवाहित होती है। एक बात कहना चाहूंगी आपको, ये हमारा आनंद धाम किसी त्रिवेणी संगम से कम नहीं है। दो धाराएं, दो नदियां यहाँ पर सदैव बहती हुई इस धाम पर पहुंचती है। उन दो नदियों के नाम आप लोग बताओगे?
दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है, ये बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को लेने जैसी है, आप लोगों को सीखने जैसी है। मुझे तो अच्छा लगा तो मैं लेती हूँ, आपको अच्छा लगा तो लेना, और उसमें आप लोग भी शामिल होते। एक बात वो बात है कि जैसे आज किसका प्रवचन है, किसी को मालूम पड़ जाए कि कल अमुक का प्रवचन है, या यहाँ आने के बाद पता चल जाए कि आज अमुक साध्वी का प्रवचन है, तो ये बहुत बड़ी शब्द की उदारता होती है, ये बहुत बड़ी हृदय की विशालता होती है। हर कोई एक दूसरे को क्या करते हैं, उत्साहित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि नहीं। जैसे आप यहाँ से कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, या बच्चे परीक्षा के लिए आते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं, तो हम भी उनको बोलते हैं, आप भी बोलते हो। तो हमारे यहाँ हर कोई ऑल द बेस्ट बोलते हैं। प्रवर्तक श्री जी के पास जाते हैं, वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और प्रवचन होने के बाद आप लोग आते पाँव पड़ने, मात्र घणो छान बखाएंगे, बोलते हो कि नहीं बोलते? घणो छान, आप बोलते हो कोई बड़ी
होगा, दशैकालिक सूत्र में एक गाथा आती है, गुणे साहु अगुणे साहु किन्हाई साहु गुणमुंचसा। जो इस प्रकार के गुणों की प्रशंसा करता है वह कौन होता है? सज्जन पुरुष होता है, वह साधु की कोटि में आता है। अन्यों की प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को बढ़ाना, दूसरों के कामों को बढ़ावा देना, दूसरों को कर्मशील बताते हुए उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा करना, ये सज्जन व्यक्ति के काम होते हैं। और वह व्यक्ति साधु की कोटि में, सज्जन की कोटि में, सत्पुरुष की कोटि में, महापुरुष की कोटि में आता है। ऐसे हमारे गुरुदेव ने हर एक की हमेशा गुणस्तुति की, हर एक की प्रशंसा की। इसके लिए कारण यह था, उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं था, उनके जीवन में विनम्रता थी। यही कारण था महापुरुष को खोजने का काम संसार करता है। कौन करता है? संसार को जरूरत होती है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई महामानव मिल जाए, कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए, कोई ऐसा समर्थ पुरुष मिल जाए जो संसार में भूले भटके मानवों को सही रास्ता दिखा सके। ऐसा तैयार किया, ऐसे महापुरुष को तैयार करके समाज को सौंपने वाले पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने गुरुदेव को हमेशा मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया और ऐसा आगे बढ़ाया कि 30 वर्ष तक वो श्रवण संघ का नेतृत्व करते रहे। एक उदाहरण बताऊं, मुझे नहीं पता कि आपने कभी सुना होगा, एक गुरु और शिष्य थे। सबसे बड़ा पवित्र यदि कोई रिश्ता होता है, संसार का रिश्ता होता है भाई बहनों का, और आध्यात्मिक रिश्ता होता है किसका? गुरु और शिष्य का। जितना वो पवित्र होता है उससे भी ज्यादा अनंत गुना परम पवित्र होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो भवों से तिराने वाला होता है। तो गुरु ने अपने शिष्य को पूर्ण रूप में तैयार कर दिया। मेरा शिष्य हर फील्ड में योग्य बने, इतनी उसमें घनी पात्रता थी कि अपना ज्ञान उसको दिया, अपना ज्ञान उसमें उंडेला। और शिष्य ने भी अपनी योग्यता से, अपनी विनम्रता से, अपनी सरलता से सारा ज्ञान प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद शिष्य के मन में एक बार ऐसा विचार आया, गुरु हमेशा मुझे देते हैं, गुरु हमेशा मुझे सिखाते हैं, गुरु का मेरे ऊपर इतना उपकार है, अनंत उपकार गुरु ने किया। तब मुझ में इतना कुछ ज्ञान आया, उन्होंने ज्ञान दिया निस्वार्थ भावना से, तो मैं ऐसा करूं, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को कुछ दूं। तो शिष्य गया अपने गुरु के पास, बैठा गुरु के चरणों में और निवेदन किया, गुरुदेव आपका अनंत उपकार, इस उपकार का बदला तो मैं शायद नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में बहुत अच्छा, जो आप चाहो, जो आप कहो, कुछ में गिफ्ट देना चाहता। क्या उस बराबरी में शिष्य दे सकता है? ये किसी में ताकत? गुरु ने देखा शिष्य को, ये मुझे कुछ देना चाहता है, ठीक है कोई बात नहीं, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये दिल, ये हमारा हृदय कांच के प्याले से भी ज्यादा नाजुक होता है। कब ठोकर लगे, कब टूटकर बिखर जाए और चलते हुए अनजान में न जाने कब कांच के टुकड़े हमारे पैरों में चुभ जाए और हमारे दर्द को बढ़ा दे। इसलिए इस नाजुक दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उस वक्त, उस समय उसके दिल को संभाल लो। उस वक्त
उसको हाथ में लिया, कहा कि वत्स जिसको तुम निस्सार समझ रहे हो ये तो बहुत सारभूत चीज है। क्यों सारभूत है बोलो? हाँ, अरे मकान बनाने में काम आती है। कंकर पत्थर भी कभी भी निस्सार नहीं होते हैं, इतना विश्लेषण नहीं करूं, वो भी काम की चीज है, उपयोगी चीज है। तुम इसको निस्सार मत समझो, लेकिन और भी निस्सार वस्तुएं संसार में होगी, ये तो बहुत सारभूत चीज है। इसके बिना मकान खड़ा नहीं होता, इसके बिना मकान मजबूत नहीं बनता, इसके बिना नींव खड़ी नहीं होती है। तो बोले कि ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं, मैं और ज्यादा और तलाश करूंगा। वो और जाता है, दूसरे नंबर पर उसने देखा कि जगह जगह पर मिट्टी रेत पड़ी हुई। ये रेत क्या काम आई? ये तो किसी के काम की नहीं है। जहाँ कहीं पर भी बिखरी पड़ी है, ढेरों है, कोई कमी नहीं। थोड़ी बहुत मिट्टी उठा लाया और गुरु के चरणों में रखा और कहा कि गुरुदेव ये निस्सार वस्तु, क्योंकि कहा कि वत्स जिसको तुम निस्सार समझ रहे हो ये तो बहुत सारभूत चीज है। क्यों सारभूत है? हाँ, उसमें मिलाते हैं सीमेंट में। और भी हम छोटे थे ना, आप हो कि चाहे हम हो, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, अब इससे किसी को फुर्सत नहीं मिलती है। पहले छोटे बच्चे जहाँ कहीं पर भी मकान खड़े होते तो बाहर रेती के ढेर लगे रहते, और वो गीली रेती होती, नदी की आई हुई रेती होती, बड़ी सॉफ्ट होती, बड़ी मुलायम होती, और बच्चे पहुंच जाते उस रेती में खेला करते थे, मकान बनाते थे, अपना पैर अंदर डालते और बड़े खुश होकर के नाचते थे, हमारा मकान घुनो अच्छा आओ है जना देखो, है ना। और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो पैरों से कमजोर होते हैं,
से आवाज आई, और कुछ नहीं, तेरे भीतर में भरा हुआ तेरा अहंकार यही निस्तार है। यदि क्योंकि गुरु के सामने मेरे मन में ये विचार आया कि मैं गुरु को ऐसी वस्तु दूं, आज तक इतने शिष्यों में से किसी ने गुरुदेव नहीं दिया, ऐसा अहंकार मेरे भीतर में आया। गुरु के समक्ष कभी किसी का अहंकार टिका नहीं, गया गुरु के समक्ष, गुरुदेव आज वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं जो देने के लिए आया। गुरु ने कहा कि क्या देने के लिए आए हो? गुरुदेव मैंने मेरे भीतर को टटोला, मेरे भीतर में अहंकार का नाग छुपा हुआ है, आज आपके चरणों में डाल देता हूँ। इस प्रकार की विनम्रता उनके भीतर से आई और गुरु ने उसको शाबाशी दी, कहा कि आगे जाकर के तुम महान बनोगे। ऐसे महानता का आशीर्वाद हमारे गुरुदेव को भी प्राप्त हुआ। ये सामान्य बात नहीं होती। 13 वर्ष का छोटा सा बालक आगे जाकर के महान आचार्य बने। श्रवण संघ का हम एक घर को चलाना हमको मुश्किल हो जाता है, एक समाज को चलाना हमको मुश्किल हो जाता है। जिन्होंने 30 वर्ष तक श्रवण संघ का नेतृत्व करके आज संगठन का ऐसा जबरदस्त उदाहरण आज के इस काल में उन्होंने प्रस्तुत किया, ये ताकत आज किसी में भी कमजोर के रूप में हो सकती है। ऐसे गुरुदेव ने विनम्रता का गुण रहा हुआ था। उन्होंने कभी संसार में किसी को भी निस्सार नहीं समझा। छोटा सा बच्चा आता आप कह करके बोलते थे, इतना जबरदस्त सद्गुण उनके भीतर में भरा हुआ। यदि दशरथ काली की वो गाथा, उस गाथा की लय गुणे साहू यदि घटित होती है, गुरुदेव में 100% घटित होती है। उन्होंने हमेशा सद्गुणों का संग्रह किया। 3 गुण जीवन में थे गुरुदेव के। 3 गुण, 3 प्रकार के गुण। सबसे पहले नंबर का गुण दर्शन। वो किसी के भी गुणों को देखते थे, किसी में भी कोई अच्छाई दिखाई देती, गुरुदेव ने उनके गुणों को देखा, परखा। जोहरी की नजर उनके पास थी। तो सबसे पहला पॉइंट है गुणों का दर्शन करना। दूसरे नंबर पर उन गुणों का वर्णन करना, गुण वर्णन। ये गुरुदेव के भीतर में ये जो बहुत बड़ा सद्गुण था, बहुत बड़ी खूबी थी, बहुत बड़ी तारीफ गुरुदेव किसी की करते तो उतने शब्दों में करते, सीमित शब्दों में उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। क्योंकि हमने आंखों से देखा गुरुदेव के समक्ष, उनकी सेवा में, उनके सानिध्य में जब पहुंचते तो कोई भी उनके सेवा में उपस्थित होता, गुरुदेव की हर अच्छाई की प्रशंसा करते। तीसरे नंबर पर आपने गुणों को देखा, आपने गुणों का बखान किया, और तीसरे नंबर पर यदि वो सद्गुण, वो गुण, वो उनकी अच्छाई यदि आपको अच्छा लगे तो तीसरे नंबर पर क्या कर लेना चाहिए? बोलो ना, मेरा टाइम होने आया। गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए। उन सद्गुणों को ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिए, उन सद्गुणों को ग्रहण करने का दिल होना चाहिए। ऐसे सद्गुण मेरे भीतर में भी आए, ऐसे सद्गुणों का खजाना, ऐसा सद्गुणों का गुलदस्ता गुरुदेव ने अपने जीवन में तैयार किया। आज युगों के बीच जाने के बाद भी हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमारे भीतर में गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा जागृत होती है। इसलिए उनके भीतर में सरलता थी, उनके भीतर में सहजता थी, उनके भीतर में समता थी, और सबसे जबरदस्त गुण उनके भीतर में था तो विनम्रता का गुण, जिस विनम्रता ने उनको महानता की ओर पहुंचाया। ऐसे सद्गुणों के धनी, ऐसे सद्गुणों की संपत्ति जिन्होंने अपने जीवन में संग्रहित किया, जिन्होंने अपने जीवन में उनका कलेक्शन किया, ऐसे गुरुदेव का जब ये मार्च का महीना आता है, हम हृदय की आस्था से, श्रद्धा से ऐसे अभिभूत होकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हमारे दिल में उनके प्रति घनी श्रद्धा मजबूत बनती है। बंधुओं, जब गुरुदेव के बारे में सोचते हैं तो बहुत दिल श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। बहुत संस्मरण है, बहुत सारे चमत्कार हैं उनके साथ में बिताए वो दिन, वो घड़ियां, वो पल आज भी हमारे आंखों को तरोताजा कर देते हैं। उस समय को याद करें तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव अपने सामने आज भी मौजूद हैं। ठीक है, व्यक्ति पार्थिव शरीर से दूर हो जाता है, लेकिन उनकी यशोगाथा
यानी मैं हाथ ऊपर करूं। 1980 का प्रसंग और 15 जून को दीक्षा, जब गुरुदेव ने हमारे दीक्षा का मुहूर्त निकाला। शायद मेरे सुनाने के बाद आपको याद आ जाए, तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी पहले सुनाया होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भूल जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुदेव ने 15 तारीख निकाली, तो लोगों ने जाकर के गुरुदेव से कहा कि भगवान ये तारीख चेंज कर दो, क्योंकि 5 में बॉम्बे है और 7 जून से वहां से मानसून उड़ता है और पब्लिक इतनी आएगी, 6 दीक्षा है, तो हजारों की संख्या को हम कैसे संभालेंगे, कैसी व्यवस्था करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मेरे मुंह से जो निकल गया, अब मैं चेंज नहीं करूंगा। एक आचार्य का वचन होता है, एक आचार्य शब्द होते हैं, और बोलने के बाद मुकर जाना ये उनकी गरिमा के विपरीत बात हो जाती है। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं। मानव चंद्र साहब ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब आपको बताऊं, प्रतिदिन वहां पर 8 दिन पहले से गुरुदेव ने जाप कराना शुरू कर दिया था नवकार मंत्र का। प्रीति सुधा जी महाराज साहब थे, पूज्य श्री अमृत कौर जी महाराज साहब थे, पूज्य श्री विनय कुंवर जी महाराज साहब थे, अर्चना जी तो वैराग्य में थे। अच्छा हुआ मेरे से वो छोटे 9 महीने रोज मैंने बोले, मैं पहला आपने दीक्षा दी, बच्चे में ली, पहला मैं आपने दीक्षा ली और 9 महीना बच्चे में दीक्षा ली। ये रोज मैंने बोले कि मैं आज आपने मैंने बोल दू अच्छा है, तुम्हारा 6 में 9 महीना छोटा ही है, कम से कम मैंने बनना तो कर ले, मैं खाना में तो दया कर मैंने मौको दिया आपने, क्या बात है, छोटा भी जाओ। तो गुरुदेव ने जाप कराना शुरू किया और प्रतिदिन साथियों का सैलाब उमड़ता। अब सबके दिल धड़कने लगे, सबकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, सबको टेंशन था, दीक्षार्थी के परिवारों को टेंशन था। गुरुदेव बिल्कुल निश्चित थे, फकीरों का काम यही होता है, उनके जीवन में कभी टेंशन नहीं होता, और जो टेंशन होता है वो फकीर नहीं होता है। साधुता भीतर में जब आती है वो टेंशन से, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव तो बेफिक्र होकर के, जिन्हें अपने धर्म पर, देवगुरु धर्म पर, अपने नवकार मंत्र पर, उनके गुरु रत्न ऋषि जी महाराज साहब, उनके दादा गुरु तिलक ऋषि जी महाराज साहब पर जिसकी अनन्य श्रद्धा थी, उनको कभी टेंशन नहीं आता। बंधुओं, दीक्षा की तारीख 15 जून को इतनी मूसलाधार बारिश, आसपास के 4 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर की दूरी पर मूसलाधार बारिश, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई किताबों की किस्सा नहीं, किसी की सुनाई हुई घटना नहीं है, कहीं से सुनी हुई घटना नहीं, मेरे दीक्षा का प्रसंग सुना रहा। 4 किलोमीटर आसपास मूसलाधार बारिश, बॉम्बे से गाड़ियां आ रही, ट्रेन आ रहे हैं, बस आ रही है, आजू बाजू हर जगह से। लेकिन वो टिकट देने वाला बाबू भी कहता है कि क्या बात है, कौन सा बाबा आया, ऐसा कौन सा चमत्कार की हमारे टिकट देते देते खत्म हो गए। फिर उन्होंने सारी गाड़ियों को फ्री कर दिया और भीड़ भर भर के वहां आती है। तो हर एक की जुबान पर यही चर्चा थी, जहां से हम लोग चढ़े वहां मूसलाधार बारिश, और जहां उतरते हैं वहां एक बूंद पानी नहीं, एक बूंद पानी नहीं। ये गुरुदेव का चमत्कार, ये महापुरुषों के जीवन से ही हो सकता है, जिसके भीतर में अहिंसा, संयम और तप, ये त्रिवेणी जहां बहती है, उसके जीवन में कभी भी अनहोनी घटनाएं कभी घट नहीं सकती। उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, उनके जीवन से ऐसे प्रसंग निर्मित होते हैं, हर एक की जुबान से उनकी यशोगाथाएं हम गा सके। वो थे आनंद बाबा, वहां पर एक बूंद पानी नहीं, दीक्षा हो गई, सभी ने भोजन कर लिया 4 बजे, उसके बाद वहां बरसात शुरू होती है। ऐसा साक्षात चमत्कार ये महापुरुषों के जीवन से घटित होता है, जिनके जीवन में अपने गुरु का जबरदस्त वरद हस्त रहा, जिस गुरु ने अपने शिष्य को हमेशा मोटिवेट करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके भीतर में रहा हुआ डोपामाइन केमिकल हमेशा एक्टिव बना रहता था, हमेशा जनरेट ही होता रहता था, वो थे हमारे आनंद बाबा गुरुदेव। ऐसे आनंद बाबा गुरुदेव की महिमा का हम जितना बखान करें उतना ही कम है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, और साथ में क्योंकि आज हमारे नंबर नहीं थे, मैं तो बीच में एंटर कर दी, आज नंबर था अर्चना जी का, और शाम को मुझे समाचार मिले कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपको प्रवचन देना, तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम अपने गुरुदेव की महिमा का बखान करें, अपने जीवन में उतारें, और इसी तरह एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हुए इस त्रिवेणी गंगा में, इस त्रिवेणी संगम में, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपने अंतर के मैल को, कालुष्य को धोने का प्रयास करें।
आज अहमदनगर में सुपर एक्सप्रेस आई। डब्बो पकड़ो जितने का डब्बो आगे बढ़े। बड़ा रोचक विषय, गुरुदेव के प्रति आस्थाएं, गुरुदेव के प्रति भक्ति, गुरुदेव के प्रति समर्पण के जिनमें मिलता है तो गुरुदेव के समस्त शिष्याएं और शिष्य। बड़ा मोटीला विषय जो रहा, अब उसकी मैं साक्षी दे रही हूँ। गढ़गांव मावट जो कार्यक्रम हुआ, आप तो 4 किलोमीटर बता रहे, 2 किलोमीटर में बात दीक्षा हुई जहाँ जिधर घुमादार बात। पर जो गुरुओं पर शंका करते हैं कि मूर्त बदलो, जो बदलो, बारिश बहुत मूर्त बदलो। गुरुदेव ने जो शब्द दिया पत्थर के लकीर नहीं बदले जाते। और जो गुरुओं के बातों पर, क्रियाओं पर जो शंका करता है वो महामिथ्या है। गुरु भरोसा देते हैं पर उनको खुद को अपना भरोसा है। कहते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा है, जिन्हें खुद पर भरोसा है वे कब मुश्किलें समझते हैं। जहाँ पर शाम हो जाए वही मंजिल समझते हैं, जहाँ पर शाम हो जाए वही मंजिल समझते हैं। आज पुरानी यादें करो ताज़ा करके हमारे दोस्त जी महाराज और वो सारा दृश्य मेरे आंखों के सामने आज भी करो ताज़ा है। न भूलने जैसी बात, साहब उम्र कभी नहीं भूले, पर गुरु जैसे हमें। अब आप लोगों को गुरु पर कितनी श्रद्धा भक्ति है आपका विषय, पर जिन्हें गुरु पर श्रद्धा है, भक्ति है, गुरु के प्रति आदर है, वो कम से कम 28 मार्च तक लिपस्टिक, नेल पेंट इसका प्रयोग नहीं करें। जिन्हें गुरु पर श्रद्धा है, भक्ति समर्पण खुदा से कभी नहीं बैठता। अब ये निर्णय आपके ऊपर हमने डाल दिया। हाँ, कल तो मैं आई तो भेजे थे, कल जो मैंने जो प्रश्न भेजे थे, 2 प्रश्न भेजे थे। अब पहले गलतियाँ कहाँ हुई वो बता रही।